नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नरक जाने का असली हकदार कौन होता है और स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। मनुष्य किस पाप के कारण नरक और किस पुण्य के कारण स्वर्ग में जाता है। दोस्तों, मनुष्य जाने अनजाने में अपने जीवन काल में कई बुरे और कई अच्छे कर्म करता है, लेकिन मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप, अनेक प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे कि अत्यधिक पाप करने वाले कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य के करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो दोस्तों, समय बर्बाद किए बिना इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने संसार के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम और सुंदर प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने और जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और समस्त संसार में इस कथा का प्रचार करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वह सभी भयभीत हो जाते हैं। उनके अंग अंग कांपने लगते हैं। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा होता है। यम के दूत सभी मृत प्राणियों को आगे की ओर धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है और वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वह पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही पाप कर्म किए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि वह चारों नरक में ही जाने वाले हैं। उन 5 लोगों में से एक चोर होता है, दूसरी वैश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है और चौथा एक राजा का सैनिक होता है।
तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों मनुष्य अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को बताने लगते हैं। सबसे पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम चारों में से सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद सैनिक बोलता है, अरे भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं एक राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को बेवजह सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने भी यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर ही मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने से क्या फायदा, इसलिए मेरे नसीब में नरक में ही जाना लिखा है। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में से मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के संग संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, और यही शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी उम्र की थी तब एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मेरे ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही एकमात्र उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या, मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और अब आगे भी मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पापों से यह जान पड़ता है कि मैं भी नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने तो जो यह पाप किए हैं जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या फिर तुम लोगों ने यह पाप मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। मैंने धन के लोभ के कारण यह सब पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं, जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपनी घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों से ज्ञान के बदले में
उनसे धन लिया है, कभी भी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने जीवन भर सिर्फ पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही हूँ और सबसे अधिक पुण्यवान भी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ की है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कर्मों द्वारा मेरे सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर वह समय आता है जब उन पांचों के पाप पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और चित्रगुप्त उस चोर का लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है और यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और वह प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी वैश्या की आती है। चित्रगुप्त उस वैश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक सोच विचार करते हुए उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं। यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वैश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह बिना कुछ कहे ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके भी पाप पुण्य का मूल्यांकन करके उसे भी स्वर्ग में जाने को कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। इसी तरह फिर उस चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस विद्वान ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक सोच विचार करते हैं और उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने को कहते हैं और वह ब्राह्मण भी स्वर्ग की तरफ चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत ही दुखी होता है और बहुत क्रोधित भी हो उठता है। वह सोचता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या। पापी और पुण्यवान अगर एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा है। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और आगे की ओर ले जाते हैं। अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं। तो
उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, बल्कि कई पुण्य का कार्य किया है। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वह तो कितने पापी थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है उसके सामने उन 4 के पाप कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू भी स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। यमराज उसे याद दिलाते हैं कि दुष्ट, याद कर, तूने एक विधवा अबला नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उस पर कई अन्य लांछन भी लगाए थे। उसे वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन भी किया था, और राजा ने तेरी उस बात को सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठा कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी उस पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाने को कहते हैं, और वह किसान रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उन 4 को पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया था। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। कभी भी किसी दुर्बल स्त्री का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में ही जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कथा को अपने भाई, बंधु और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।